हाँ भाइयों नमस्कार, मेरा नाम दीपक श्रीवास है। हाँ मैं रहने वाला गोले के मंदिर मेन चौराया श्री राम मिष्ठान भंडार। तो मुझे अपने घर का वास्तु दोष निरीक्षण करवाना था, जिससे हमारे बड़े भाई प्रयास मंगल जी से मुलाकात हुई। उनसे हमने अपना घर का वास्तु दोष करवाया, जिससे हमें बहुत सी चीज़ों का दिक्कत लगी है कि हमें कहाँ पे हमारे जहाँ अग्निकोण पे हमने धन लगवाया था, उससे हमारे बहुत नुकसान हो रहा था। इनके कहने पे हमने उस जगह को बंद करवाया। कहीं की जगह ऐसी दिक्कत थी जो हमने इनसे पूछ के करवाया, और उसके बाद जब इन्होंने बोला कि कुछ पूजा पाठ होगी, तो उसके लिए हमने आज उनको बुलाने के बाद जब पूरी पूजा पाठ पूरी ख़त्म मतलब होने के बाद बहुत अच्छा हमें लग रहा है। और जब वो आए थे स्टार्टिंग में, जब उन्होंने कुछ कमी बताई थी, तो हमने उसको भी करवाया, तो उससे भी हमें बहुत लाभ मिला। उसके बाद फिर हमने कथा वथा करवाई, जो भी उन्होंने बोला पूजा पाठ के लिए, वो भी हमने इसको आज इनके आने पे हमने वो भी इसको फ्रिज करवा दिया। अब और दिनों आने में और अच्छा हमें लाभ मिलेगा। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज ग्वालियर में श्री राम मिष्ठान भंडार के मालिक श्री दीपक श्रीवास जी के और अनिल श्रीवास जी के घर का जो नवनिर्मित घर तैयार किया जा रहा है, इसका वास्तु निरीक्षण करने एक माह पूर्व आया हुआ था। जब मैंने यहाँ का निरीक्षण किया था, तब इसमें बहुत सारी कमियाँ थी। मैं मेन गेट से जैसे ही एंटर हुआ था, तो एकदम साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक बड़ा फाउंटेन लगा था। तो मैंने जैसे ही एंटर हुआ तो बोला कि आपके यहाँ पर लेबर की समस्या आती होगी, और बिल्कुल वही घटित हो रहा था। एक लेबर आती थी तब तो दूसरी छोड़कर चली आती थी, दूसरी आती थी तीसरी छोड़कर चली आती थी। जो नए घर का बंगले का कार्य है वह पूरा कंप्लीट होने को ही नहीं आ रहा था, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी इस घर में आ रही थी। मतलब 1 रुपये का 2 रुपये लगता जा रहा था, लेकिन काम फिनिश होने के नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने घर में जैसे एंटर हुआ और चीज़ें बताई, जैसे कि इनके एग्जैक्ट ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, एग्जैक्ट ईशान कोण में लिफ्ट बनी हुई थी, और भी विभिन्न प्रकार का साउथ वेस्ट नीचा था, जो कि इनको अभी तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर घर में प्रवेश हो जाता तो उसके बाद समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती। लेकिन सर का पुण्य बहुत उच्च का था, पुण्य बहुत बुलंद था। तो जो कि मैंने आज इनको जो उपाय बताए, इनने मेरी एक एक बात को माना, और पूरा साउथ ईस्ट में जो फाउंटेन बनाया था, कम से कम 2 से 3 लाख 5 लाख रुपए तक का भी हो सकता है, उसको भी इनने हटवाया कहने पर। क्योंकि आग्नेय कोण में जैसे ही आप पानी ले आओगे, निश्चित रूप से महिलाओं की आग बुझ जाएगी, नगद धन बुझ जाएगा, और इसके अलावा आपके घर में कोर्ट केस लेबर से संबंधित समस्याएं आना चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जब मैंने यहाँ एनर्जी निरीक्षण की थी डाउजिंग टेक्निक से, उस समय एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव थी। लेकिन आज जहाँ पर मैंने चारों कॉर्नर और एक ब्रह्म स्थान में पूरे 5 प्रॉपर गड्ढे करवा के गौशाला की मिट्टी, गाय का गोबर और विभिन्न प्रकार के रूपांतरण करके जमीन की एनर्जी को हील किया है, और इसके साथ साथ आज इसमें भक्तांबर पाठ करके, भूमि जागरण के मंत्र करके, और इसके साथ साथ आज इसमें चारों कॉर्नर को प्रॉपर प्रोटेक्ट किया है, कि जिससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, व्यंत्रवादा, नकारात्मक ऊर्जा इस घर में या किसी भी जगह पर प्रवेश न कर सके। जैसे कि आपका मानव शरीर है, बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन इंटरनल किडनी, हार्ट, लीवर खराब है तो आप में एनर्जी नहीं है। इसी प्रकार अगर आपके मान के चलो घर में एनर्जी नहीं है, तो सब कुछ जीरो है। आज जहाँ पर मैंने जब पूरी एनर्जी करी, आज मैं आपको डाउजिंग टेक्निक से दिखाता हूँ कि ये कॉपर की रॉडों के द्वारा जब मैंने एनर्जी बढ़ाई है, उसके बाद की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि रॉडें ऐसे बिल्कुल आसमान की ओर छूने को पड़ रही हैं। और इसमें आज जो भी कमियां थी, उसके सारे उपाय किए गए हैं। पूरे मुख्य द्वारी को भी प्रोटेक्ट किया गया है, और इसके अलावा कलर बैलेंसिंग को भी किया गया है। जो भी उपाय किए गए हैं, निश्चित रूप से इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो 10 लाख का घर बनाए, चाहे 10 करोड़ का बनाए, चाहे 1 करोड़ का बनाए, हर व्यक्ति अपनी हैसियत से बनाता है। लेकिन अगर 4 चीज़ें भी अगर वो ध्यान रख ले, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, तो अभी आपके घर में आने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी धन हानि, जन हानि, या जो भी आपके सामाजिक संपर्क कम होता है, उससे आप बचे रहेंगे, और निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद और आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाता रहेगा। आज जिस विश्वास से दीपक जी ने और अनिल जी ने मुझे विश्वास करके आज अपनी कोटि का कार्य कराया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय